गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में थर्ड पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में यूनिट सेकंड की जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वह है यूनिकनेस थ्योरम एंड मेथड ऑफ चार्ज इमेज, अद्वितीयता के प्रमेय एवं आवेश प्रतिबिंब की विधि। दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। शुरुआत करते हैं पर अद्वितीयता प्रमेय से। किसमें काम में आता है? तो हम जानते हैं कि दो तरह की समीकरणें जो मोस्टली यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए दो समीकरण काम में लेते हैं। पहली होती है लाप्लास समीकरण, दैट इज कॉल्ड डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू जीरो। फाई यहाँ पर विभव होता है। और दूसरी समीकरण है पॉइसन इक्वेशन, दैट इज डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ये उन स्थितियों के लिए काम में आता है जहाँ पे आवेश घनत्व दिया हुआ रहता है। जहाँ पे आवेश घनत्व जीरो है वो लाप्लास इक्वेशन आती है, और जहाँ पे आवेश घनत्व रहता है वो पॉइसन इक्वेशन कहलाती है। इन दोनों में डिफरेंस कैसे याद रखें? बहुत आसान सा तरीका है। पॉइसन इक्वेशन में P लिखा आता है, और इसमें हम देखें इक्वेशन में राइट हैंड साइड में भी रो है, जस्ट लाइक द P। सो कंफ्यूज नहीं होने का, क्लियर करने के लिए कि पॉइसन इक्वेशन में डेंसिटी रहती है माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट रहता है, और लाप्लास इक्वेशन में जीरो रहता है। सो दिस इज द वे, दिस इज द ट्रिक बाय विच वी कैन रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन द टू इक्वेशंस। नाउ वी स्विच ओवर टू द यूनिकनेस थ्योरम। अद्वितीय प्रमेय क्या होता है, इसका कथन क्या है, स्टेटमेंट क्या है? विद्युत क्षेत्र के लिए लाप्लास समीकरण का हल, द सॉल्यूशन ऑफ द लाप्लास इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक और केवल एक यानी यूनिक, अद्वितीय होता है। मीन्स द इक्वेशन ऑफ द लाप्लास जो सॉल्यूशन है इसका वो यूनिक होता है, एक ही होता है। कंडीशंस क्या है? यदि विद्युत विभव क्षेत्र के स्थित सभी बिंदुओं पर विशिष्ट फलन हो, मीन्स कि एक स्पेसिफाई कंडीशंस हो, जो बाउंड्री कंडीशंस है, परिसीमाएं हैं, वहाँ पर ये जो पोटेंशियल है, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो विशिष्ट फलन होता है। हाउ वी कैन प्रूव इट? तो हम जैसे मैथ्स में करते हैं, मोस्टली हम रिवर्स मान के चलते हैं। माना कि इसके दो संभव हो सकते हैं, दो सॉल्यूशन संभव हो सकते हैं, फाई वन एंड फाई टू। तो दोनों ही लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो कैसे लिखते हैं इसको? माना कि लाप्लास इक्वेशन के विद्युत क्षेत्र में दो हल है, डेल स्क्वायर फाई वन इक्वल टू जीरो एंड सेकेंड डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू जीरो। अब इसका एक सोल्यूशन और मान लेते हैं जिसको हम फाई थ्री कह देते हैं। डेल स्क्वायर फाई थ्री भी जीरो हो जाता है, और ये जो फाई थ्री है वो इन दोनों का कम्बिनेशन हो सकता है, मतलब इन दोनों का संयोजन हो सकता है, फाई वन प्लस माइनस फाई टू। ऐसा क्यों? क्योंकि यह फाई में एक लीनियर इक्वेशन है, फाई स्क्वायर नहीं है, फाई क्यूब नहीं है, केवल फाई वन लीनियर है। इसलिए कहते हैं कि इसका हल जो हो सकता है फाई थ्री भी हो सकता है। सो डेल स्क्वायर फाई थ्री इक्वल टू जीरो। और इस केस के लिए यदि हम ऐसा कहते हैं तो वी कैन राइट डेल स्क्वायर फाई वन माइनस डेल स्क्वायर फाई टू इक्वल टू जीरो, यानी डेल स्क्वायर फाई वन इक्वल टू डेल स्क्वायर फाई टू। और इसको हम जब सॉल्व कर लेते हैं तो हमें मिलता है फाई वन इक्वल टू फाई टू या फाई थ्री इक्वल टू जीरो। अतः दिए गए परिसीमा प्रतिबंधों पर फाई थ्री का मान जीरो होता है, या फाई वन इक्वल टू फाई टू होता है, या यू कैन से दैट इज द यूनिकनेस आंसर ऑफ दिस वन। इसका यूनिक आंसर होता है, अद्वितीय होता है। So this is all about the uniqueness theorem of the Laplace equations. Now we switch over to the important concept again, that is the method of electrical image. विद्युत प्रतिबंधों की विधि कैसे ज्ञात करते हैं? क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इट? कि वह विधि जिसमें किसी दिए गए क्षेत्र में बिना लाप्लास या पॉइसन इक्वेशन को हल किए हुए हम सिमेट्रिक निकायों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल ज्ञात कर सकते हैं। ये डेफिनेशंस किसी दिए गए स्रोत या आवेश या चालक तल के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या विभव
का मान तल के प्रेरित आवेश प्रतिबिंब की गणना करके ज्ञात की जा सकती है। इस विधि को विद्युत प्रतिबिंब की विधि कहते हैं। This is the methods by which we can obtain the image charge that is induced in the conductor when it is a source charge is placed nearby the grounded plane। कि भूसंपर्कित चालक तल के सामने यदि कोई आवेश रख ले तो उसका एक प्रतिबिंब उत्पन्न हो जाता है जो प्रेरित आवेश के कारण होता है। इस आवेश को हम आवेश प्रतिबिंब कहते हैं और इस विधि को हम आवेश प्रतिबिंब की विधि कहते हैं। तो तल के प्रेरित आवेश को उचित दूरी पर उचित प्रकृति के बिंदु आवेश द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। दिस द कंडक्टर द इंड्यूस्ड चार्ज in the conductor can be replaced by the charge saving the proper distance, proper nature and the proper amount of the charge at the particular distance. Then this charge is called the electrical imageous charge image। यह आवेश पर दिए गए आवेश का आवेश प्रतिबिंब कहलाता है। Now applications of it। A point charge near an infinite grounded conducting plane। एक अनंत विस्तारित भूसंपर्कित चालक तल के निकट स्थित बिंदुवत आवेश। माना कि एलम एक भूसंपर्कित अनंत विस्तार का चालक तल है जिसे दे रखा है हमने। भूसंपर्कित है इसका मतलब हुआ इस पर जो पोटेंशियल है वो ग्राउंडेड है, V = 0 है। तो इससे d दूरी पर कोई बिंदु Q आवेश रख दे, मान लो इसको हम सोर्स चार्ज कहते हैं। इस बिंदु दिए गए आवेश के कारण चालक तल में आवेश प्रेरित हो जाता है, वो नेगेटिव होता है, परंतु चालक तल में क्योंकि ग्राउंडेड है इसलिए पोटेंशियल 0 होता है। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द इमेज ऑफ द चार्ज एंड द नेचर ऑफ द चार्ज एंड द पोजीशन ऑफ इट। कैलकुलेट द वैल्यू एंड नेचर एंड द पोजीशन ऑफ द कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके लिए मानने का तरीका ये है कि माना कि ए पॉइंट पर जो चालक तल से डी दूरी पर प्लस क्यू चार्ज रखा गया है, इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो माना कि चालक तल में सी बिंदु पर बनता है और इसकी जो वैल्यू है वो क्यू डैश है, डिस्टेंस इसकी डी डैश है। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए शुरुआत करते हैं अपन। पॉइंट बी पर पोटेंशियल 0 होता है, पॉइंट डी पर भी पोटेंशियल 0 होता है। सो वी कैन राइट बी पर पॉइंट पर पोटेंशियल phi b = kq by the AB, kq dash by the BC। AB we can write that is the D and the BC that is the D dash। so इन दोनों को रीअरेंज करें, q by q dash = -d by d dash होता है। इसी तरह से यदि मान लो D पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं तो phi d = kq by AD प्लस kq dash by the CD होता है। AD को हम लिख सकते हैं x² + d² by power half and the same for CD that is equal to the x² + d² by the power half। so q by q dash आता है minus of the x² + d² power half divided by x² + d² power half। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को रीअरेंज करें क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड समान, लेफ्ट हैंड साइड समान है तो राइट हैंड साइड भी समान आएगी। सो वी कैन राइट -d by d dash equal to the minus of the x² + d² power half divided by x² + d² by the power half। so this is the rearrangement squaring, can write d² plus d dash square equal to x² + d² divided by x² plus d²। so this gives d equal to d dash। so हम लिख सकते हैं q by q dash equal to -d by d dash। so this gives q by q dash equal to -d by d dash। तो हमें मिलता है q equal to -q dash और d equal to d dash, यानी प्रतिबिंब जो है इसका जो निष्कर्ष मिलता है चालक तल से आवेश का प्रतिबिंब आवेश का परिमाण समान परंतु प्रकृति विपरीत होती है तथा प्रतिबिंब आवेश की दूरी बिंब की दूरी के बराबर होती है। किसी बिंदु पॉइंट P पर r θ पर विद्युत विभव तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या मानते हैं, देखिए शुरुआत करते हैं।
माना जो पॉइंट है वो आर थीटा पर है, तो पॉइंट पी पर जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा फाइव इक्वल टू के क्यू बाई द ए पी माइनस के क्यू सी पी, एंड दी ए पी इक्वल टू आर होता है, और सी पी को हम यदि ट्रायंगुलर फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं तो 2d प्लस आर cos थीटा का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर, सो दिस गिव्स आर स्क्वायर प्लस 4 r d cos थीटा प्लस 4d स्क्वायर पावर हाफ, सो 5 इक्वल टू के क्यू बाई आर माइनस के क्यू डिवाइड बाई आर प्लस 4 r d cos थीटा प्लस 4d स्क्वायर पावर हाफ। रीअरेंज किया जाए इसको तो मिलता है क्यू इक्वल टू 5 इक्वल टू के क्यू मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 4 r d cos थीटा प्लस 4d स्क्वायर पावर हाफ। बिंदु P पर यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक ई आर होता है, रेडियल कंपोनेंट कहते हैं, एक ई थीटा होता है, इसको टेंजेंशियल कंपोनेंट कहते हैं, एंगुलर कंपोनेंट भी कहते हैं। तो ई आर इक्वल टू माइनस डेल फाई बाई डेल आर, सो माइनस डेल फाई डेल आर इक्वल टू के क्यू बाई 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4 r d cos थीटा पावर हाफ बाई आर स्क्वायर। ई आर आ जाएगा हमारे पास में के क्यू मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 2d cos थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4 r d cos थीटा पावर 3 बाई 2। सिमिलरली एंगुलर कंपोनेंट चाहिए तो ई थीटा मिल जाता हमें, इसमें थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे अपन, सो के क्यू डिवाइड बाई 2d साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4 r d cos थीटा पावर 3 बाई 2। ये बहुत आसान सा तरीका है, ई रूट ऑफ डी आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर। अब हम चाहते हैं चालकता में किसी बिंदु डी पर प्रेरित आवेश की कांस्टेंट वेक्टर की तरह होता है, तो हम इस तरह से मान लेना है कि डी पॉइंट हमें निकालना है। ई डी की वैल्यू जो आती है वो दो तरह की जा सकती है, एक क्यू से कारण जा सकती है, एक माइनस क्यू सी पोजिशन जा सकती है। सो वी कैन राइट ई डी इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर हाफ, एंड एल एम के लंबवत घटक हो जाएगा माइनस ई डी कोस अल्फा। इस तरह से रीअरेंज करें दोनों कंपोनेंट्स तो जो आता है ई एन इक्वल टू माइनस ट्वाइस के क्यू डी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर 3 बाई 2, और हम कॉलम्स का लिखते हैं सिग्मा एक्स इक्वल टू माइनस ई एक्स into the epsilon dot, so this gives sigma x equal to minus qx qd divided by 2 pi x square plus d square plus 3 by 2. So this is subset for today. Thank you very much.